हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं रवि प्रकाश बंजारे परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों को डिटेल से पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने राजनांदगांव के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्ग सितंबर 2013 में संभाग बना। यह प्रदेश की सबसे छोटी और नवीनतम संभाग है। इसके अंतर्गत 5 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा और बालोद जिला है। दुर्ग जिले का निर्माण 1906 में हुआ। इसके क्रमिक विभाजन के फलस्वरूप वर्ष 1973 में राजनांदगांव व 2012 में 2 नए जिले बालोद और बेमेतरा बना। वर्ष 1998 में राजनांदगांव से अलग होकर कवर्धा जिला अस्तित्व में आया, जिन्हें 2003 में कवर्धा का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम किया गया है। चलिए अब बात करते हैं राजनांदगांव से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो राजनांदगांव जिला के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक एक रियासत था, जिसे यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ष 1948 में रियासतों के विलयीकरण के बाद मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में मिला दिया गया था। 26 जनवरी 1973 में राजनांदगांव को दुर्ग जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। बाद में 1 जुलाई 1998 को कबीरधाम को राजनांदगांव से अलग कर नया जिला घोषित किया गया। समीपवर्ती जिले राजनांदगांव जिला कुल 5 अन्य जिलों को स्पर्श करती है, जिसमें उत्तर में कबीरधाम, उत्तर पूर्व में बेमेतरा, वहीं पूर्व में दुर्ग और बालोद तथा दक्षिण में कांकेर जिला को स्पर्श करती है। वहीं अगर समीपवर्ती राज्य की बात की जाए तो दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली और भंडार दादिष्ट जिलों और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजनांदगांव जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला है। इनका कुल क्षेत्रफल 8,222 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 15,37,133 है। वहीं जिले में लिंगानुपात 1023 है। राजनांदगांव की कुल साक्षरता प्रतिशत 77.2% है। राजनांदगांव जिले में कुल 9 तहसील या विकास खंड है, जो क्रमशः छुरिया, छुरीखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मानपुर और मोहेला ग्राम है। इस जिले में एक नगर निगम है जो कि राजनांदगांव है। 2 नगर पालिका है जो क्रमशः खैरागढ़ व डोंगरगढ़ है। खैरागढ़ नगर पालिका और डोंगरगढ़ नगर पालिका। यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र है जो कि है राजनांदगांव। राजनांदगांव एक लोकसभा क्षेत्र है। राजनांदगांव जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पहला है खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र, दूसरा है डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र, तीसरा है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, चौथा है डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र, पांचवा है मानपुर मोहेला विधानसभा क्षेत्र और छठवां है खुज्जी विधानसभा क्षेत्र। तो इस प्रकार से राजनांदगांव जिले में कुल 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 1 लोकसभा क्षेत्र और 6 विधानसभा क्षेत्र है। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र और मुख्य खनिज की। राजनांदगांव जिले में चूना पत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइड, क्ले, क्वार्टज, स्वर्ण, सीसा एवं यूरेनियम के भंडार क्षेत्र मौजूद हैं। कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके पाए जाने वाले स्थान में मैचिंग वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों,
बोरिया टिब्बू में लौह अयस्क मिलता है, भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, अमलीडी होर तालाब में क्वार्टज तथा टप्पा में स्वर्ण क्षेत्र मौजूद है। सीजीपीएससी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सोना एवं क्वार्टज पाए जाते हैं, तो उनका जो करेक्ट आंसर है वो है राजनांदगांव। अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की। तो यहाँ की जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वो है जोरातराई, इंद्रावनी, टेंडेसरा, पवनतला, विजयतला और महरूम खुर्द। ये राजनांदगांव जिले के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। यहां मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और स्थान बताने जा रहा हूं जो कि मैचिंग वाले क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला है नवीनतम प्लास्टिक पार्क, ये है खैरझिटी में। फूड पार्क है टेंडेसरा में। इंद्रावनी में है फूड प्रोसेसिंग पार्क और विजयतला में पतंजलि फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित है। नोट पॉइंट है, राजनांदगांव में ही राज्य का प्रथम उद्योग बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल स्थापित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों राजनांदगांव के औद्योगिक क्षेत्र के विषय में। साथ ही साथ बीएनसी मिल से संबंधित विद्रोह को भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि बीएनसी मिल से संबंधित विद्रोह क्या क्या है। सन 1919 में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में बीएनसी मिल के मजदूरों को संगठित कर 1920 में प्रदेश का प्रथम लंबा मजदूर आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साल 1920 से 1937 के बीच 3 बार मजदूर आंदोलन हुए, जिसमें वर्ष 1920 में ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में प्रथम मजदूर आंदोलन चलाया गया, जिनके नेतृत्व करता है ठाकुर प्यारेलाल, शंकर खरे और शिवपाल मास्टर। यह आंदोलन 36 दिनों तक चला। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रमिक नेता वीवी गिरी का आगमन राजनांदगांव में इसी आंदोलन के दौरान 1920 में हुआ था। तो वीवी गिरी जो उस समय के श्रमिक नेता थे, उनका राजनांदगांव में आगमन 1920 में हुआ था। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे इस प्रकार थी: कार्य अवधि को 8 घंटे करना, कार्य करने की स्थिति और वेतन वृद्धि इस विद्रोह का प्रमुख मुद्दा था। वर्ष 1924 में द्वितीय मजदूर विद्रोह हुआ। रात्रि भोजन के वक्त एक सिपाही जूते पहनकर आया और बर्तन को लात मारी, जिससे मजदूर भड़क गए और सिपाही को थप्पड़ मार दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों ने श्रमिकों की मांग पर विचार करने के लिए जैक्सन आयोग का गठन किया। तो जैक्सन आयोग का गठन कब हुआ? तो वो है वर्ष 1924 में। अब बात करते हैं तृतीय मजदूर आंदोलन। यह संपन्न हुआ 1937 में। एक्चुअल में हुआ यह था कि 16 नवंबर 1936 को ठाकुर प्यारेलाल पर राजनांदगांव रियासत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मिल मालिकों ने मजदूरों की एकता भंग करने की कोशिश की तथा मजदूरी 10% कम कर दी, जिससे आहत होकर मजदूरों ने आंदोलन किया। तृतीय मजदूर आंदोलन के दौरान ही मजदूर नेता रुईकर ने 1 अगस्त 1938 को राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। तो इस प्रकार से बीएनसी मिल आंदोलन परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये राजनांदगांव जिले के आधुनिक हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए जब हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उस समय पे और डिटेल से हम उसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो राजनांदगांव का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है वो है डोंगरगढ़। मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर के लिए विख्यात डोंगरगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी है। पहाड़ी पर करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर विराजित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। डोंगरगढ़ का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी कुछ किंवदंतियां हैं। लोकमता अनुसार अब से 2200 वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामाख्या नगरी था, जिनके राजा वीरसेन थे, जो कि निसंतान थे। देवी आराधना के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम मदन सेन रखा। पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर राजा वीरसेन ने
इस मंदिर की स्थापना की। तो डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वो है वीरसेन ने। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था और यह किसके नाम पर रखा गया? तो मदन सेन के पुत्र कामसेन के नाम पर कामाख्या नगरी का नाम बदलकर कामवतीपुर कर दिया गया था। तो डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है कामवतीपुर और इनका जो नामकरण किसके नाम पर किया गया था? कामसेन के नाम पर किया गया था। दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है चितवा डोंगरी। ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आदिम जमाने के गुफा पर ड्रैगन की आकृति की शैल चित्र मौजूद है, जिन्हें नवपाषाण कालिक शैल चित्र माना जाता है। तीसरा है बर्फानी धाम। बर्फानी धाम एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है जो डोंगरगढ़ शहर में स्थित है। इस मंदिर की अनोखी विशेषता यह है कि इस भवन का निर्माण 3 स्तरों में किया गया है। सबसे ऊपरी स्तर पर भगवान शिव को समर्पित है, मध्य स्तर को देवी नवदुर्गा या त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और नीचे की परत पताल भैरवी को समर्पित है। यहाँ के शीर्ष पर एक विशाल 108 फीट की शिवलिंग स्थापित की गई है। अन्य प्रमुख स्थल में गंडई की प्राचीन शिव मंदिर है, अंबागढ़ की अंबा देवी मंदिर, करेला की मां भवानी मंदिर और चोडरा धाम में जय डोंगेश्वर महादेव, मड़ियाखोल, पैली मेटा बांध, सुरही जलाशय और मोटियारी घाट प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं शिक्षा की। राजनांदगांव जिला में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महाविद्यालय मौजूद है, जिसमें प्रमुख है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज सुंदरा राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव, चक्रधर कत्थक कल्याण महाविद्यालय राजनांदगांव, वहीं प्रदेश का द्वितीय मत्स्य विद्यालय राजनांदगांव में ही स्थित है। वर्तमान में राजनांदगांव में खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। राजनांदगांव जिले का प्रमुख रियासत खैरागढ़ रही है। तो खैरागढ़ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। खैरागढ़ मुख्य रूप से आमनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। खैरागढ़ में प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। इनका निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। यह एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा अपनी संगीत प्रिय पुत्री इंदिरा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय रखा गया। खैरागढ़ रियासत के कवि दलपत राव थे, जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इंदिरा कला विश्वविद्यालय में संचालित संकाय कला, दृश्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक संगीत, नृत्य प्रमुख संकाय है। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय संचालित नहीं है। चलिए अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले के प्रमुख रियासतों के बारे में। तो आजादी के पश्चात यहाँ पर 3 प्रमुख रियासतें थी, जिनका विलयीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पहला है खैरागढ़ रियासत। 1939 में लगानबंदी के खिलाफ यहाँ आंदोलन चला। आजादी के पश्चात रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा किया गया। दूसरा रियासत है छुई खदान। छुई खदान रियासत बैरागी वंश का शासन क्षेत्र था। इस रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर ऋतुपर्ण किशोर दास द्वारा किया गया। वहीं तीसरा जो रियासत है वो है नांदगांव रियासत। यहां पर भी बैरागी वंश का शासन क्षेत्र था। आजादी के पश्चात रियासत विलयीकरण के लिए रानी विजयंती देवी द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने राजनांदगांव जिले से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम दुर्ग संभाग के अगले जिले कबीरधाम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।